बिहार में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे, जो अब खत्म हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जब कुछ महीने में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बाकी है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हुआ। मंच से नरेंद्र मोदी ने नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री बताया। अगले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और फिर 26 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। यानी सियासी हलचल अचानक तेज हुई। पहले जानते हैं किन लोगों को मंत्री बनाया गया है। इनमें शामिल हैं जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, राजू सिंह, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद। शपथ ग्रहण के बाद सभी ने बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई। निश्चित रूप से पार्टी ने जो जवाबदारी दी है, पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उसका निर्वहन अच्छे से करना पहला मेरा कर्तव्य होगा। आभार सबका, अपने एनडीए सभी नेताओं का, अपने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने नौजवान बड़े भरोसा किया है और नौजवान के पास एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करना है। सफलता हम लोग कदम चलेंगे। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार शरीफ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 5 बार लगातार मुझे वहां से विधायक बना दिया। 7 मंत्री और सभी बीजेपी कोटे से। पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है समीकरण का, जातीय भी और क्षेत्रीय भी। जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी दरभंगा से हैं, एक भूमिहार तो दूसरे वैश्य समाज से आते हैं। विजय मंडल सीमांचल से हैं और केवट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण कुमार मंटू सारण के अमनौर से विधायक हैं, जो कुर्मी हैं। तो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुनील कुमार कोयरी हैं, यानी ध्यान लौकुश समीकरण पर है। वहीं मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट से विधायक चुने गए राजू सिंह राजपूत समाज से हैं, जबकि सीतामढ़ी की रीगा सीट से विधायक मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से हैं। साफ है, बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। हालांकि बात राज्य के विकास की हो रही है। नई ऊर्जा के साथ नए मंत्रिमंडल। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लोगों को मनोनीत किया है। सभी लोग आज ओथ लिए हैं और बिहार के विकास में काम करेंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंतिम 6 महीने में विस्तार का क्या मतलब है, आरोप लगाया जा रहा है। जिसको ये कहना है कहने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास, अब हमारे नए साथी जुड़े हैं, इस विकास की गति को और तेज करेंगे और बिहार में जो विकास की राजनीति अब हुई है, निश्चित रूप से ये जनता को 2025 के मिशन में भाजपा और जदयू गठबंधन को सफल करेगी। अच्छी बात है ना, उसका तो फायदा मिलेगा ही चुनाव में ना। क्या चुनाव की तैयारी हो रही है सर? तो नेचुरली अब तो चुनाव का साल है, तैयारी तो चुनाव की ही होगी। विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि 6 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार करके क्या कर लीजिएगा। अभी लोग तो 3-3 महीना के लिए करते थे, छोड़िए ना उस बात। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब वे सिर्फ बिहार बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। इस्तीफे के पीछे की वजह बताई गई बीजेपी के एक व्यक्ति का एक पद वाला सिद्धांत। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। कुल सदस्य संख्या के 15% को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रावधान के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह संख्या पूरी हो गई है। नीतीश मंत्रिमंडल में अब सीएम सहित जेडीयू कोटे से 13 मंत्री हैं, जबकि बीजेपी कोटे से 21 मंत्री हो गए हैं। एक मंत्री निर्दलीय हैं, जबकि एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरी वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार की क्या जरूरत पड़ी। इसके पीछे की वजह ही असली सियासत है, जिस पर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।